तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज लव स्टोरी ड्रामा, और इस ड्रामा का नाम है मैरी मी, और इनका हिंदी का मीनिंग होता है कि मुझसे शादी करो। और जितना यूनिक इस ड्रामे का नाम है ना, उतना ही यूनिक आप लोगों को ये ड्रामा देखने में लगेगा। और हमारे जो इस ड्रामे का हीरोइन होती है ना, तो उनके पास एक रेस्टोरेंट होता है, मतलब उनके पिताजी मतलब दोनों साथ में काम करते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा ना, तो सीधा डिसलाइक मार देना, लेकिन एक दफ़ा जो है ना, प्लीज़ यार आप लोग जो है वीडियो को पूरा देख लेना। और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो, वीडियो करते स्टार्ट। और एपिसोड 1 की शुरुआत में हम हीरोइन को देखते हैं, जिनका नाम होती है परी, और वह कह रही होती है कि रिश्ता निभाना शराब बनाना जैसा है। क्योंकि जो है ना, हमारे जो इस ड्रामे का हीरोइन है, उनका मतलब शराब का ही बिजनेस है। ये लोग मतलब रेस्टोरेंट खोल रखा है, तो रेस्टोरेंट में आम सी बात है कि शराब तो मिलती है ना, तो इन लोगों का ज्यादातर जो है शराब का ही बिजनेस है। और कहते हैं कि इसे बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगता है, और इसे जितना भी मेहनत से बनाओगे ना, उतना ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। और इसके अलावा हम ना ही इनके रेट को बढ़ा सकते हैं, ना ही इनके पैसे हम दे सकते हैं किसी को। और परी जो है वहाँ पर एक लड़के को सुना रही होती है, मतलब ये सब बता रही होती है। और ये लड़का जो है हमारे ड्रामा का हीरो शायद नहीं है, और इनका नाम होता है सोयू। और ये कहता है कि चलो हम लोग गणित करते हैं, शराब बनाने में ज़्यादा खर्च होता है या शादी करवाने में। और फिर सोयू वहाँ पर गणित करने लगता है, और ये कहता है कि दुल्हन की कीमत, खाना और मेकअप सबसे पैसे खर्च होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और कहता है यदि दो परिवार पैसे लेकर के शादी करते हैं ना, तो वो कभी शांति से कैसे रह सकते हैं। मतलब कभी भी अगर तुम दहेज लेकर के शादी करोगे ना, तो कभी तुम खुश नहीं रहोगे। यही मतलब इनका कहने का मतलब है। तो परी कहती है कि जब दो लोगों की शादी हो जाती है, तो उनके दिल और दिमाग आपस में जुड़ जाते हैं। तो हमारा सीन चेंज होता है, और हम यहाँ पर एक आदमी को देखते हैं। अब ये परी की पिता है या कौन है, ये तो हम लोगों को आगे पता चलेगा। तो वो कहता है कि शराब पहुंचाने के लिए जाओ। तो हमें फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि परी जो है शराब लेकर के जा रही होती है, और थोड़ी देर के बाद ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। तो वहाँ पर एक आदमी भगते हुए आता है, और वो कहने लगता है कि आज शराब तुम लेकर के क्यों आए हो। और पास आने के बाद वही आदमी कहने लगता है कि तुम जैसे इतनी खूबसूरत लड़की ये काम नहीं कर सकते। और कहता है कि तुम काफी दूर से आए हो, तुम थक गई होंगे। तो परी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं थकी नहीं हूँ। और कहती है कि मेरे पापा के कमर में दर्द है, इसी वजह से मैं अभी पापा की मदद कर रही हूँ। और फिर उठा करके उनको शराब देने लगती है। और शराब देने के बाद ये परी मतलब कहने लगती है कि आपने पिछले महीने के पैसे नहीं दिया। तो वो आदमी कहता है नहीं, और कहता है कि मुझे लगता है कि आपके परिवार में पिछले महीने से ही डिलीवरी देना शुरू किया है। और फिर कहता है कि चलो हम लोग अंदर चल करके बात करते हैं लेन देन के बारे में। मैं जो है इनका नाम भी बता देता हूँ, इनका नाम होता है मास्टर। और ये चलते चलते कहने लगता है कि आपने कहा कि मेरे पिछले महीने से आपका पैसे मेरे ऊपर उधार है। और कहता है कि आपका शराब बेच करके आप पैसे कमाते हो, इसीलिए आप मुझसे पैसे मांग रहे हो ना। और कहता है कि जितने भी हम लोग सामान मंगाते हैं, कहीं से भी उधार मंगाते हैं, तो हमारा जो है 6 महीने के बाद ही हम लोगों का हिसाब होता है। तो परी कहती है कि आपका परिवार बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा ना, और आपका घर भी देखो ना कितना ज्यादा बड़ा है, और फिर तुम पैसे भी बहुत ही ज्यादा कमाते होंगे, तो आप मेरे पैसे क्यों नहीं देते हो। तभी वहाँ पर अचानक जो है किसी मतलब दूसरे बंदे का एंट्री हो जाता है, और मेरे हिसाब से मतलब इस ड्रामे का हीरो भी यही होगा। और यह बंदा कहने लगता है कि पिछले महीने की शराब की पैसा है ना, और कहता है कि हमारे परिवार के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, और मैं आपको पैसे देने में हमें कोई भी समस्या नहीं है। और कहता है लेकिन हम कोई सा भी काम करते हैं ना, तो किताब के अनुसार करते हैं। और फिर वहाँ पर एक बोतल को उठा करके एक ड्राम में सारे शराब को डालने लगते हैं। तभी डालते डालते जो है परी को मतलब एक बूंद परी के ऊपर में चली जाती है, और परी को पता चल जाता है कि एक बूंद मेरे ऊपर में आ गया। तो ये फिर उनके पास जाती है, और फिर उनके हाथों को पकड़ लेती है, और उसे कहता है कि सावधानी से डालो इसमें। और कहते हैं अगर आपने सावधानी से उसमें नहीं डाला, तो मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूंगा कि आप मेरे शराब को फेंक रहे थे। तो ये कहता है कि आप अपने शराब को सोने की तरह मानते हो। तो परी कहती है ये आपके लिए बहुत ही छोटी सी चीज होगी, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, इनसे हमें पैसे मिलते हैं, तो हम इनकी इज्जत करना चाहिए, मतलब हमें इनकी इज्जत करना चाहिए। और फिर जो दोनों वहाँ पर एक दूसरे से मतलब लड़ाई करने लगता है। एक तरफ वो बोतल को खींचता है, तो दूसरी तरफ खींचने लगता है। ऐसे जो है काफ़ी देर तक चलता है, लेकिन जो है ये हमारा ये हीरो जो है मतलब अपने तरफ इनको खींच लेता है। और फिर जो है दोनों मतलब एक दूसरे के आंखों में देखने लगता है, जैसे शाहजहां ने मुमताज़ की आंखों में देखा, तो वो ऐसे ही देखने लगता है ये दोनों खुद को। और फिर दोनों मिलकर के उसी ड्राम में शराब को डालने लगता है, बड़े ही प्यार से डालता है, मतलब शिद्दत वाली लगता है, मोहब्बत हो गया दोनों में। और फिर शराब डालने के बाद परी कहती है कि प्लीज़ आप मुझे अपने पैसे दे दो ना। तो ये कहता है कि तुम्हारा शराब कम है, तो मैं आपको पैसे कैसे दूंगा। तो परी जा करके देखने लगती है कि शराब क्या सच में कम है। और फिर वहाँ पर जैसे ही देखती है ना, तो सच में शराब वहाँ पर कमी होती है। तो ये कहता है कि मास्टर आप इनके पैसे को कट कर लो। तो मास्टर कहता है जी सर, जी मतलब सर झुका करके कहता है कि मैं इनके पैसे को मतलब कट कर लूंगा। तो परी कहती है इसमें
इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुमने ही तो शराब को नीचे गिरा दिया था और आप एक आमतौर पे चोर है। मतलब उनके मुंह पे ही बोल देती है ये और कहती है कि मैं अब तुम्हें शराब नहीं बेचूंगी और हमें इस शराब को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप लोग इनकी इज्जत करना नहीं जानते हो। तो जिन्यू कहता है कि आपके मदद करने के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो आपको खुद ही इस ड्राम से शराब को निकाल करके अपने बोतल में डालना होगा। तो परी कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे ऊपर अधिकार जमा सकते हो क्योंकि तुम अमीर हो इसी वजह से ना। और कहती है कि अगर आप ऐसे ही करते रहे ना तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। तो जिन्यू कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ पर देरी करके कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें और भी जगह डिलीवरी देना होगा, तुम अभी जाओ यहाँ से। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति भगते भगते आता है और वो कहता है कि आपको महारानी बुला रही है। तो जिन्यू फिर वहाँ से चले जाते हैं महारानी के पास और हमारा सीन वहीं से ही चेंज हो जाता है और हम यहाँ पर महल का सीन दिखाया जाता है और एक छोटी सी शहर भी होता है ये। तो जिन्यू जैसे ही अंदर चला जाता है ना तभी इनके करीब में एक बॉडीगार्ड आता है और वो कहता है कि महारानी आपकी इंतजार कर रही है, आपको जल्दी से जाना होगा उनके पास। तो अंदर आने के बाद महारानी उनको कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आपने कुछ अनोखी चीज को पकड़ा है। तो जिन्यू कहता है कि हाँ आपने सही सुना है। तो महारानी कहती है फिर मुझे दिखाओ। तो जिन्यू कहता है कि मैं रोशनी में नहीं दिखा सकता क्योंकि वह रोशनी में काम नहीं करता। तो महारानी फिर अंदर आ जाती है और वहाँ पर जितने भी खिड़कियाँ होते हैं ना तो महारानी उस सारे खिड़कियों में मतलब पर्दा दिलवा देते हैं ताकि अंधेरा हो जाए। और वहाँ पर दिया वगैरह भी जल रहा था तो सारे दियों को भी बंद करवा देते हैं ताकि वहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से अंधेरा हो जाए। और वहाँ पर अंधेरा होने के बाद जिन्यू उसी चीज को बाहर निकालता है। तो उसे जैसे ही बाहर निकालता है ना तो वहाँ पर मतलब एकदम से उजाला हो जाता है, लगने लगता है कि ये सुबह का टाइम है, मतलब दोपहर शाम जो आप लोग समझ सकते हो। और वो रोशनी जो होता है मतलब चारों तरफ घूमने लगता है एकदम सुबह की तरह, मतलब उजाला हो जाता है। तो हमारा सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं परी को जो कि यहाँ पर बैठी हुई होती है। तभी जो है वहाँ पर कुछ लोग इनको घूरने लगते हैं। तो परी फिर उठ करके वहाँ से चली जाती है गिटार बजाने के लिए और यहाँ पर जैसे ये गिटार बजाना शुरू करती है ना तभी वहाँ पर जिन्यू आ जाता है और वो फिर उनके हाथों को जो है पकड़ लेता है और कहने लगता है कि आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकते बिना इजाजत के। तो परी कहती है क्या आपको नहीं लगता है कि यह गाना काफी ज्यादा अच्छा है। तो जिन्यू कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं सुना था, जैसे मैंने सुना तो मुझे बहुत ही ज्यादा बकवास लगा ये गाना, तुम्हें कैसे पसंद आ रहा है मुझे थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा। तो परी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी कान का जो है ना पर्दा फट चुका है, तो डॉक्टर के पास जाओ और अपने कान के पर्दे को जुड़वा के आओ, ठीक है, फिर उनके बाद मेरे गाना सुनना। तो जिन्यू कहता है कि तुम्हें मैं बता देता हूँ कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है और मेरे पास तुमसे लड़ाई करने का टाइम नहीं है, ठीक है। तो परी कहती है मुझे भी तुमसे लड़ाई करने का समय नहीं है और वैसे भी मैं तो तुमसे मुंह भी लगाना नहीं चाहती, तुम ही तो आ जाते हो बार बार मुझसे मुंह लगाने के लिए। तभी उधर से एक सिपाही आता है और वो कहता है कि मुखिया उस व्यक्ति को देखना चाहती है जिसने अभी ये धुन बजाई थी। तो परी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब एकदम सुंदर सी मुंह बना लेती है और मतलब थोड़ी सी क्यूट सी लगने लगती है देखने में, क्योंकि इसे लगने लगता है कि मुखिया मेरे गाना को पसंद कर लिए, ऐसे मतलब थोड़ी सी खुश हो जाती है। तो जिन्यू कहता है कि आपने क्या कहा। तो वो सिपाही जो है फिर से इशारों से बताता है कि मैंने जो कहा ना वो सारे बात सच है, मुखिया को सच में इसकी गाना जो है पसंद आ गई है धुन। तो मुखिया फिर यहाँ पर आती है और मुखिया कहती है कि आपने जो अभी धुन बजाया था वो मुझे कई साल पहले एक पार्टी में सुनने के लिए मिला था और वह धुन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद भी थी। और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे फिर से सुन पाऊंगी इतने सालों के बाद भी। और फिर मुखिया जिन्यू से कहता है कि यान कहाँ पर है, उन्होंने मुझसे मिलने की इजाज़त लिया था और उसी ने जो है इस लड़की को यहाँ पर भेजा है। तो परी कहती है कि मैं यान का छात्र हूँ और बताती है कि रास्ते में मास्टर का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अगर वो दोपहर तक यहाँ पर नहीं आते हैं ना तो महारानी को फिर वापस महल भेज देना और हम लोग उनसे बाद में मिलेंगे, यही पत्र में लिखा हुआ था। तो महारानी कहती है क्या यान कोई खतरे में तो नहीं है ना। और हमारा एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही घंटे पे ऑल पे कर देना और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल भी रखना।